जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर सबसे एक मशहूर फ्रेज़ है, उसको ज़रूर देखा होगा लोगों ने, जिसके अंदर बात करते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि आप जितने भी अपने पास अंडे हैं, वो सारे एक ही बास्केट में ना रखें। उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी की सारी एक ही एसेट क्लास के अंदर ना कर दें। लेट्स से मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो कहीं ये ना हो कि मैं सारे के सारे पैसे अपने एक ही किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डालना शुरू कर दूँ, या मैं अगर रियल एस्टेट की बात करूँ, तो ये ना हो कि मैं अपना जो प्राइमरी होम है, उसी के अंदर सारे के सारे पैसे, बल्कि ज़्यादा लोग कर देते हैं कि अपने जो जो इन्वेस्टमेंट लेट्स से जो अपना अपना घर होता है, उसके अंदर ना सिर्फ सारे पैसे बल्कि कर्ज़ लेकर भी उसमें पैसे डाल देते हैं अपने एक ही घर के अंदर। तो वो भी वही चीज़ हो गई कि अपने आपने सारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो एक ही एसेट क्लास के अंदर डाल दी है। ना ना सिर्फ एसेट क्लास के अंदर बल्कि एक एसेट के अंदर डाल दी है। इसी तरह से और बहुत सारे लोग बिटकॉइन के अंदर पैसे डालते हैं, पूरे के पूरे अपने घर-वर बेचकर सब कुछ बिटकॉइन में डाल देते हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक खतरनाक चीज़ होती है, और वो एक एडिक्शन होती है। वो इतनी बड़ी एडिक्शन होती है कि उसके अंदर लोग, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं ना, तो ड्रग्स के अंदर वो जब उनका वो नशा खत्म होने लगता है, तो उसके बाद उनकी हालत अजीब-सी हो जाती है। तो उसी केस के अंदर आपको जो आपकी एक इनकम है, जो आपकी सैलरी है, वो आपकी एडिक्शन बन जाती है। तो मैं इसको कहता हूँ कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इंटो सैलरी बास्केट, यानी कि जो आपके इनकम सोर्सेज़ हैं, वो मल्टीपल होने चाहिए। आपकी सिर्फ़ एक इनकम सोर्स जो कि आपकी सैलरी है, वो नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ़ एक स्टेप अवे होते हैं पॉवर्टी से, अगर आप अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी पे रिलाई करते हैं। आई थिंक ये वॉरेन बफे ने कहा था। एनीवेज़ ट्रिगर पॉइंट ये था इस वीडियो का कि जो अभी रिसेंटली कुछ टेक ले ऑफ हुए थे, बल्कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर था, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार वो सिस्को के अंदर बहुत मैसिव ले ऑफ हुए हैं, ऑलमोस्ट 5% मेरे ख़्याल से उनकी जो वर्कफ़ोर्स है वो उन्होंने फ़ारिग की है। अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज़ सेफ इन दैट, बट कब तक? ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम किनारे पे बैठे हुए ये नहीं सोच सकते कि नंबर हमारा कब आएगा। तो इसके लिए प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है कि किस तरह से आप अपनी सैलरी पे रिलायंस कम करें, एक पॉइंट ये है, और दूसरा ये कि आप किस तरह से अपनी प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें, ताकि रिलायंस भी कम हो और आगे आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँ, भले वो आपकी सैलरी की या लेट्स से नई जॉब्स की कंडीशन में हो, या फिर आप किसी साइड हसल को मटेरियलाइज़ करें और उसको मेन हसल बना लें, अपनी ही किसी बिज़नेस वेंचर को। तो ये 2 इन 2 पैटर्न पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जो सैलरीज़ होती हैं, वो क्यों आपकी एडिक्शन बन जाती हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि आपका जो घर है, उसको आप एज़ अ अपनी कंपनी समझ लें। यानी कि वो लोग कहते हैं ना कि थिंक ऑफ दिस वर्कप्लेस एज़ योर होम। मैं उसको उस पे मानता नहीं हूँ। लेकिन ये कि फिर भी आप अज़्यूम कर लें। तो आप ये सोचें कि जब आपकी कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी आजकल देख लें कि जब वो ले-ऑफ्स करती है, तो उनके स्टॉक प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं। यानी कि उनके शेयर होल्डर्स खुश होते हैं कि आपने जो वर्कफ़ोर्स है वो कम की है। आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि आपकी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें वो पब्लिक लिस्टेड नहीं है, मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई छोटी-मोटी कंपनी है और उसके अंदर कि मेरा कोई लेट्स से कोई कोई स्टेक है, यानी कि मैंने कुछ थोड़ा-सा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे नज़र आ रहा है कि यार आपका जो बॉस है, या लेट्स से जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी को प्रॉफ़िटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ले-ऑफ्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कंपनी लीन हो जाए और कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए उसके अंदर। अब उसमें डिबेट हो सकती है कि वो चीज़ सही हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन सही है कि कंपनी को वो प्रॉफ़िटेबल बनाना चाह रहे हैं, जस्ट थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग और थोड़े से बंदों को ले ऑफ करके, तो मैं तो खुश होऊँगा उसमें। अगर मेरे स्टेक्स हैं उसके अंदर और मुझे लग रहा है कि कंपनी एक डायरेक्शन में जा रही है, रादर देन वो फ़ुज़ूल में पैसे खर्च कर रही है, हायरिंग स्प्री की हुई है, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है और उसको ऑप्टिमाइज़ कर रही है अपनी वर्कफ़ोर्स को, तो मेरे लिए तो वो खुशी की बात होगी एज़ एन इन्वेस्टर। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब एज़ अ ह्यूमन एस्पेक्ट बात करेंगे उसकी, या एक उसके अंदर वो बात करेंगे कि वाक़ई वो ऑप्टिमाइज़ेशन सही है कि नहीं है, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। इसी वजह से आप बहुत दफ़ा देखेंगे कि जब भी, एज़ आई सेड बिफोर, कि जब भी ले-ऑफ्स होते हैं, हम बड़ी कंपनीज़ के अंदर ले-ऑफ्स जब देखते हैं और उनके जो स्टॉक प्राइसेज़ होती है, वो हमें पता होती है क्योंकि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। तो जैसे ही ले-ऑफ्स की खबर आती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके स्टॉक की प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। रिसेंटली हमने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो टेक सेक्टर है, उसके अंदर हमने ये बहुत देखा था।
तो ये अपना समझ लें कि जैसे आपका घर होता है, उसके अंदर आपके लेट्स से जो हाउस हेल्प है काम कर रहा होता है, अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं होगी और आपके पास कैश फ्लो सही नहीं होगा कि उनकी सैलरीज़ दे सकें, उनको सस्टेन करवा सकें, तो आपको भी अपने हाउस हेल्प को लेट गो करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो यही इसी तरह से कंपनीज़ के अंदर भी होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किस तरह से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं? 2 तरीके से होगा, एक तो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपकी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और स्पेंडिंग कम से कम होगी और स्पेंडिंग आपकी आपकी सैलरी के हिसाब से होगी और दूसरा जो उसका एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि आप अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो करेंगे। आप उसके अंदर नए जो स्किल्स हैं वो सीखेंगे, अपने आप को प्रोडक्टिव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दूसरे एस्पेक्ट में आती हैं। तो पहले एस्पेक्ट की बात करें कि ताकि दूसरा एस्पेक्ट इसलिए कि उसके अंदर आपको फिर नए ऑप्शंस मिलेंगे, आपकी सैलरी बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा या इनकम बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा। पहले जो फायर फाइटिंग है वो आपकी पहले ऑप्शन के थ्रू होगी यानी कि जब आप सेविंग ज़्यादा करेंगे और या इन्वेस्टमेंट्स जब सेविंग ज़्यादा करेंगे तो फिर इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि ख़ास तौर पे यूएई के अंदर के यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग अपने जो इनकम है उसको स्पेंड कर गलत तरीके से कर रहे होते हैं जिसके अंदर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रहे होते हैं या महँगे फ़ोन्स ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और मैं इस तरह के केसेस को बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझको नज़र आ रहा है कि वो बहुत ईज़िली अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ लोगों को दिखाना होता है, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल शो करना होता है तो उसकी वज़ह से वहाँ पर उनकी जो डिसिशंस होते हैं वो उनको ले डूबते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा एक मसला है कि आपको अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए और चादर बड़ी करना चाहिए। डेफ़िनेटली हम उस अगले पॉइंट पर आते हैं लेकिन उससे पहले हर सूरत में, हर कंडीशन के अंदर आपको जो आपकी जो पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। अच्छा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लोग नए आते हैं, उनको नहीं समझ में आता। जो लोग पुराने हो जाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी होती है, कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि जब लाइफ़स्टाइल आपका एक्सपैंड हो जाता है, उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होती है उसको वापस स्क्वीज़ करना। लेकिन जो लोग नए आते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपके पास ख़ास तौर पे जब लोग पाकिस्तान, इंडिया से आते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा पुश मिलता है यहाँ पर स्पेंडिंग पावर का। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपकी अप्रोच के अंदर होती हैं, आपको क्रेडिट भी बहुत आराम से मिल जाता है। भले वो क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में हो या लोन की कंडीशन में हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ में हैं। उस केस के अंदर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आपको स्पेंडिंग स्प्री पे जाना चाहिए और मैंने इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स बात की भी है कि मेरे पास जब शुरू-शुरू में मैं आया था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी ली थी और वो मैं गाड़ी कैश पे ली थी जबकि मैं चाहता तो कुछ भी करके मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकता था और मेरे साथ के लोगों ने वो काम किया भी था, लेकिन मैंने नहीं किया था वो काम। इसी तरह से और बहुत सारे डिसीज़न्स होते हैं। जब आप घर ले रहे होते हैं उस टाइम पर आपको नज़र आ रहा होता है कि वो एनुअल एक्सपेंस नज़र आता है, उसको मंथ पे जब डिवाइड करते हैं तो आपको वो चीज़ बड़ी नज़र नहीं आ रही होती। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर यूएई में रहते हुए हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है, तो वो ओवर एंड अबव देयर हाउसिंग अलाउंस जा रहे होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आप लाइफ़स्टाइल को क्रीप करवा रहे होते हैं। अच्छा एज़ आई सेड बिफोर कि जब आप टाइम गुज़ार देते हैं लेट्स से 8 साल 10 साल गुज़ार देते हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आया होता उस तरह से, तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें? तो उस वक़्त करना तो वाक़ई मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही काम जब आप नए-नए आते हैं, उस टाइम पर बहुत ईज़ी होता है कि अपने ऊपर आप बहुत रिग्रेसिवली या एग्रेसिवली टैक्स करें अपने आप को। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने अली ईरानी की पॉडकास्ट में बात की थी, जो इंग्लिश में थी, इंग्लिश चैनल के ऊपर। कि किस तरह से अपने ऊपर टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि यूएई के अंदर या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर नॉर्मली टैक्स तो लगता नहीं है, इनकम टैक्स तो होता नहीं है, लेकिन आप अपने ऊपर खुद से टैक्स लगा सकते हैं और जितना लगाना चाहें वो लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट्स से आप यूएस चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, तो वो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। यहाँ पर आप अपना टैक्स अपने ऊपर लगाएँगे और फिर उस चीज़ को सेव और इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों को। तो वो इवेंचुअली आपको एक टाइम आएगा कि ग्रो कर सकते हैं। इसी केस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1000 दिरहम्स पर मंथ सेव करने पे जो कि नॉर्मली बहुत ईज़ी होता है और अगर उसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर सेव करें, मुझे खुद यहाँ पर यूएई में रहते हुए 15 साल हो गए हैं एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग कि किस तरह से टाइम गुज़रा है और लोग 30-30 साल, 40-40 साल गुज़ार देते हैं और अगर 1000 दिरहम्स आप उसको सेव कर रहे होते, सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते, जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स बात करता हूँ, आप नॉर्मल इंडेक्स फंड के अंदर ही उसको अगर सेव कर देते, इन्वेस्ट कर देते, तो वो 30 इयर्स के अंदर 1 मिलियन 1.3 मिलियन दिरहम्स के करीब
पहुँच सकता है और ये सिर्फ़ 1000 दिरहम पर मंथ की बात हो रही है। बहुत ईज़िली आप उसको 1.3 मिलियन पे लेके जा सकते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सो डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी इनकम सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी पे नहीं रखनी चाहिए, साइड हसल्स करनी चाहिए, इनकम स्ट्रीम्स मल्टीपल होनी चाहिए। अब ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अब ये कोई ऑप्शन है। अच्छा बहुत सारे लोग ये जो हम साइड हसल की बात करते हैं, इसको टॉक्सिक कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम करने को, तो यार आप ना करें काम। इट इज़ नन ऑफ माय बिज़नेस कि मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, आप ये जो क्रिप्टो हो गया या स्टॉक ट्रेडिंग हो गया या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, इसके थ्रू आप अमीर नहीं बन सकते। ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है, अगर इसके थ्रू आप जाएँगे, आपको लगता है ये आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जो अमीर बनने का रास्ता है या जो वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बनता है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता। तो ये एक चीज़ थी कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और जो आपकी इनकम है, उसका गैप कम से कम रखना है, ताकि ये जो आपकी एडिक्शन है सैलरी की, ये भी कम से कम हो। क्योंकि जैसे आपको अगर आपको आप पे चेक टू पे चेक रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप कभी भी थ्राइव नहीं कर सकते और आप हमेशा अगली पे चेक का वेट करेंगे और उसी सोच में रहेंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। इसके बाद अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएँगे? इनकम को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, ख़ास तौर पे यूएई के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल खोल लें, जैसे मैंने खोला हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव करें। लिंक्डइन को मैंने अभी रिसेंटली काम उस पे शुरू किया है और आप भी मेरे लिंक्डइन को फ़ॉलो कर सकते हैं और उसके अंदर मैं मल्टीपल पोस्ट डाल रहा होता हूँ, नॉट रिलेटेड टू माय ओन जो मेरा प्रोफ़ेशन है, जो कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं उससे रिलेटेड नहीं डाल रहा होता। मैं क्योंकि मेरा डिफरेंट एक डायरेक्शन है, मैं उस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन आपकी जॉब है, आपकी अपना प्रोफ़ेशन है, जिस जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं वो है, तो आप उस डोमेन में काम करें। और लिंक्डइन के थ्रू आप अपने आप को प्रोमिनेंट कर सकते हैं और हायरेबल बना सकते हैं। जो लोग आपको देखेंगे जब आपके नेटवर्क्स के अंदर, और बहुत ईज़ी हो जाता है अपने आप को लाइक स्टैंड आउट करवाना, अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग करना थ्रू लिंक्डइन। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है लिंक्डइन, उसके ऊपर जाएँ, अपनी नेटवर्किंग इम्प्रूव करें, कोशिश करते रहें, अपनी करंट जॉब के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें। आजकल सारा काम रेफरल्स पे चल रहा होता है, अगर आप रेफरल आपका अच्छा होगा तो डेफ़िनिटली आपको उसमें फ़ायदा होगा। मैं वन ऑन वन कोचिंग के अंदर भी यही बात करता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं पर्सनल फाइनेंस अपने जो होते हैं या जो उनकी रिलोकेशंस होती हैं उससे रिलेटेड, या लेट्स से अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने से रिलेटेड, या बात करते हैं मुझसे सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो अब मैं उनको एक और चीज़ जो कि मैंने अभी तक उस तरह से खुद तो नहीं इम्प्लीमेंट की थी, अभी कुछ 1 महीने से मैंने स्टार्ट किया लिंक्डइन को यूज़ करना प्रॉपर्ली अपने काम के लिए, और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुझको एक ट्रैजेक्टरी नज़र आना शुरू हो गई है कि अब मैं उसके अंदर काम कर सकता हूँ। उसके बहुत सारे अपने एक डायनामिक्स हैं जो कि लिंक्डइन के अलग से हम बात कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बल्कि मैंने एक शजील के साथ पॉडकास्ट भी की थी लिंक्डइन से रिलेटेड, बल्कि उस पॉडकास्ट का लिंक यहाँ पर आपको नज़र आएगा, उस पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पैसिव इनकम कौन-कौन से ऑप्शंस हैं यूएई के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।